वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो हास स्टडी IQ GK। तो चलिए इस पर हम बात करते हैं आज की क्विज के लिए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस भारतीय कोरोना वैक्सीन को आपातकाल प्रयोग की मंजूरी दी है? वो है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन और कोविशील्ड, भारत में दो ही वैक्सीन इस समय चल रही है, ठीक है। पर सबसे ज़्यादा जो मान्यता है और जो मंजूरी मिली है वो कोवैक्सीन को मिली है। तो कोवैक्सीन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी मिल चुकी है, क्योंकि तकनीकी सलाहकार टीम ने 18 साल और उससे अधिक के आपातकाल उपयोग के लिए भारत निर्मित वैक्सीन की सिफारिश की है, ठीक है। यह कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण में भारत की यात्रा के लिए एक बड़ी जीत का प्रतीक है, ठीक है। कोवैक्सीन के निर्माता कौन है? भारत बायोटेक, ठीक है। तो कोविड-19 के बारे में पढ़ लेते हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई, ठीक है। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 का नाम दिया गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन में भाग लेने वाले किस किस भारतीय राज्य को आमंत्रित किया गया था? कौन कौन से भारत के राज्य थे जिनको खाद्य और कृषि संगठन में बीज सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला? वो थे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना एंड पंजाब। तो जिसमें किस राज्य को सबसे ज़्यादा आमंत्रित किया गया? वो था तेलंगाना। तो पढ़ लेते हैं तेलंगाना के बारे में। यह सम्मेलन खाद्य और कृषि संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। बीज के उद्योग पर विकास व चर्चा के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो FAO खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह भूख को हराने और पोषण व खाद्य सुरक्षा में सुधार करने का प्रयास करती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO खाद्य और कृषि संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। अध्यक्ष कौन है? क्यू डोग्यू, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। महान भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की 7 नवंबर 2021 को कौन सी जयंती मनाई गई? होती 133वीं जयंती, ठीक है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। महान भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी की 7 नवंबर को 133वीं जयंती मनाई गई। डॉक्टर CV रमन को वर्ष 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। फ्रेंड्स याद जरूर रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाले वो पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। वर्ष 1954 में भारत सरकार के देश के सर्वोच्च नागरिक स्थान भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिलेरी चार्ल्स बर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया। ये किस देश की न्यायाधीश है? ये है ऑस्ट्रेलिया की। तो आइए बात करते हैं कुछ कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में की गई और अप्रैल 1946 में इसने कार्य का प्रारंभ किया था। इसका मुख्यालय द हैग, नीदरलैंड में, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी वैश्विक इंटरनेट सेवा कंपनी याहू ने किस देश में अपनी सेवा पूरी तरीके से बंद कर दी है? चीन में। याहू कंपनी को आप जानते होंगे, जैसे जीमेल गूगल का है वैसे याहू भी एक इंटरनेट सेवा देती है जिसमें मेल IDs, वीडियो कॉल्स वगैरह ये सब होते हैं। उसने अपनी पूरी सेवा पूरी तरीके से चीन में बंद कर दी है। चीन में बढ़ती व्यापारिक चुनौतियों और ख़राब होते कानूनी माहौल को देखते हुए याहू ने चीन को अलविदा कह दिया है, क्योंकि चीन की वजह से ही आज जो हम परेशानी में हैं वो है चीन की वजह से। तो याहू के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। याहू की स्थापना जनवरी 1994 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया US में है। संस्थापक हैं इसके जेरी यंग एंड डेविड फिलो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सर्वोज धड़वाल एंड अमित स्मिथ, उपयुक्त दोनों। याद रखिए फ्रेंड्स, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर्वेश धड़वाल को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, या अमित बिस्क के? तो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। क्यों दिया जाता है यह पुरस्कार भूमि, समुद्र, वायु पर साहसिक
गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धड़वाल को उनकी स्काई डाइविंग गतिविधियों के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। सर्वेश धड़वाल भारत सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। ठीक है, कि टॉप 5 पुरस्कार कौन कौन से हैं? मिस अर्थ इंडिया का खिताब रश्मि माधुरी को मिला है, एंड IPL 20 का खिताब चेन्नई सुपर किंग ने जीता था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन सन वन वर्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत किसने की थी? वो है नरेंद्र मोदी एंड बोरिस जॉनसन ने। इन दोनों ने मिलकर सन एक वर्ड एक ग्रिड के साथ पहल की शुरुआत की थी। जिसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट मीट में वन सन वन ग्रिड की पहल की थी। यह भारत द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी योजना है और आर्थिक लाभ की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। इस परियोजना में दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड स्थापित करने के बारे में कहा है। यह योजना में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए बात की गई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। द सेज विथ टू आवर्स पुस्तक को किसने लिखा है? वो है सुधा मूर्ति। तो इस बुक के बारे में बात कर लेते हैं। टॉप 5 बुक कौन कौन सी थी और उनके ऑथर कौन कौन से हैं? द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक को लिखा है जयराम रमेश ने। द स्ट्रगल विद इन अ मेम्योर ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक को लिखा है अशोक चक्रवर्ती ने। द ग्रेट विट लॉयन पुस्तक को लिखा है क्रिसिस नाइट ने। द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज़ को लिखा है शिव शंकर सिंह आनंद वेंकट नारायण ने। एंड उर्दू पोइट्स एंड राइटर्स किसने लिखी है? जेम्स ऑफ डेकिन ने। नहीं, GS इफ्तिखार ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एम्प्लॉयमेंटेशन एंड एनवायरनमेंट 2021 इन वॉर कब मनाया जाता है? 6 नवंबर को। तो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। विश्व स्तर पर 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एम्प्लॉयमेंटेशन और एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट अर्थात युद्ध और सशस्त्र में संघर्ष में पर्यावरण के शोधक की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है बनाने का? इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य युद्ध में होने वाली पर्यावरण क्षति के संरक्षण के सभी राष्ट्रों को जागरूक करना है। जो पर्यावरण में जैसे धुआं है, जो युद्ध में सबसे ज़्यादा क्या होता है? फायरिंग्स, ठीक है, लड़ाइयाँ, मारना काटना, यही सब होता है। तो उसको रोकने और क्षति के संरक्षण को, मतलब किसी चीज़ को नुकसान ना हो, उसको सभी राष्ट्रों को जागरूक करने का ये डे मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा श्री आदि शंकराचार्य की समाधि का प्रतिमा का अनावरण किया है। कौन है? केदारनाथ में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के केदारनाथ में श्री आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण किया है। शंकराचार्य ने ही सनातन धर्म के वैभव को स्थापित करने के लिए और संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसलिए उनकी मूर्ति को स्थापित किया गया है केदारनाथ में। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए फटाक से इसका रिवीजन कर लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारतीय कोरोना वैक्सीन के आपातकाल प्रयोग को मंजूरी दी है। वो कौन सी वैक्सीन है? कोवैक्सीन। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा आयोजित होने वाले 20 सम्मेलन में भाग लेने वाले किस राज्य को आमंत्रित किया गया था? तेलंगाना। महान भारतीय वैज्ञानिक CV रमन की 7 नवंबर को कौन सी जयंती मनाई गई? 133वीं। हिलेरी चार्ल्स को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया। वो किस देश से थी? ऑस्ट्रेलिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी वैश्विक इंटरनेट सेवा याहू ने अपनी सेवा पूरी तरीके से किस देश में बंद की? चीन में। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? सर्वेश धड़वाल एंड अमित बिष्ट को। वन सन वन वर्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत किसने की? नरेंद्र मोदी एंड बोरिस जॉनसन ने। द सेज विथ 2 आवर पुस्तक को किसने लिखा है? सुधा मूर्ति ने। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एम्प्लॉयमेंटेशन एंड एनवायरनमेंट इन वॉर कब मनाया जाता है? 6 नवंबर को। लास्ट,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है केदारनाथ में। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं विद रिविजन्स के साथ। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को एंड हमारी वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर भी करें। और स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।